पता नहीं कब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही होगा, क्योंकि आज भी अपनी इस डेवलपिंग कंट्री में लड़कियों को बहुत चीज़ों के लिए रोका जाता है। पहला, उनके लाइफ में खुद से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं और ऊपर से आप लोगों ने और डिप्रेशन देते हैं। खैर सब लोग ऐसा नहीं होते, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को, अपने बहनों को रोकते हैं। खैर हाँ, उनके अच्छे भले के लिए, लेकिन क्यों लड़का वो कर सकता है, लड़की नहीं? और क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की के साथ बहुत अच्छा होता है और लड़के के साथ बहुत बुरा। खैर ये बहुत कम केसेस में होता है। तो आज हम इसी पे चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है रोल ऑफ जेंडर। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मैं चाहती हूँ ये सब आप पढ़ें, ठीक है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। Now next, let's gonna start with this chapter. चैप्टर है क्या, इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप। ये बात तो एकदम सही, आज भी लड़कियों को लड़कों से कम ट्रीट किया जाता है। खैर अब नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले तो था ना, और अभी भी ऐसा होता है। आई हैव सो मच प्रूफ्स। खैर ये भी एक कॉमन बिलीफ है कि वो जॉब्स जैसे लॉयर की जॉब, पुलिस की जॉब, पायलट की जॉब, आपने देखा है लड़कियां ज़्यादा होती हैं। कहीं पर भी जहाँ पर वो अपने घर से ना जुड़ी हो, वो सारी जॉब्स लड़कियों को नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि लड़की कहीं बेकार रास्ते पे ना चली जाए, इसलिए कि लड़का को भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, वो भी अपने पेरेंट्स से दूर है, वो भी कुछ भी कर सकता है। खैर इन सब चीज़ों को बाज हटाते हुए मैं आपसे कहूँगी कि ये एक कॉमन बिलीफ है कि लड़कियों को बहुत ही सर्टेन जॉब्स नहीं मिलती है। इनको ज़्यादातर टीचर्स में डाल दिया जाता है, नर्स में डाल दिया जाता है। बहुत लोगों को तो ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। देखो, और उन लोगों को ना तो साइंटिस्ट बनने दिया जाता है जैसे मैन बन पाते। आपने कभी साइंटिस्ट गर्ल देखी है? हाँ बहुत सारी है, अरे हाँ बहुत सारी, पर है फिर क्यों? आपने कोई भी ऐसी सर्टेन जॉब देखी है जहाँ पर मेल कम है फीमेल ज़्यादा है? नहीं। क्यों? क्योंकि फीमेल को आज भी वो छूट नहीं है, वरना वो चाहती तो आगे बढ़ पाती। लेकिन आज भी उनके साथ बहुत बुरा किया जाता है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। शायद इस वजह से वो अपने माइंडसेट को लेकर बहुत डिप्रेस रहती है। तो प्लीज़ लड़के को जो चाहिए करने दो, जैसे लड़का कर रहा है। प्लीज़ आप उसको ऐसा फील मत कराओ कि वो अच्छा कर रहा है तुम अच्छा नहीं कर सकती, तुम ये हो वो हो। फालतू चीज़ें यार, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत हंसो, ये मत करो, वो मत करो। आजकल ये सब बहुत चल रहा है। बट आई वॉन्ट अ वुमन टू बी interdependent. लेकिन the girls should be also be have like a honor कि हाँ हमें इस रास्ते पे नहीं जाना है। इतना भी आप खुद पे डिपेंडेंट नहीं हो जाओ कि आप भूल जाओ who are parents, हम अपनी लाइफ जिएंगे। खैर this is the girls problem also. ज़्यादातर फैमिलीज में क्या होता है, लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली मेम्बर्स से तो मिलता है, रिश्तेदारों से नहीं मिलता। आप अपनी बेटी को ये शादी करा दो, वो करा दो। देखो ये सब चैप्टर्स में है, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, दिस ऑल आर एवरीथिंग इन द चैप्टर्स। ठीक है, अब भी मैं रीड करूँगी, अब भी वो आएगा, दोबारा मैं रिपीट करूँगी। ठीक है, तो ये मत जाओ, वो मत करो, अभी तुम्हारी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मैं शादी करा दूंगा, तुम घर जाओ यार, यहाँ मत रहो। क्यों होता है ऐसा? These all are the reason of relatives. Basically मैं जहाँ तक देखती हूँ, मेरी जहाँ तक सोच गई है, वो पापा इज़ लाइक मेरी बेटी पढ़ ले, दैट इज़ वेरी नाइस। पर मम्मा इज़ लाइक नहीं, अब इसकी एज हो गई है, अब इसको शादी करो उसकी। ठीक है, एक एज तक ही घर में रखना चाहिए, क्योंकि वो उसी सोच से गुजरी है जिस उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। तो वाई दे विल नॉट ट्रीट टू अनदर वन? आपके साथ जैसा हो रहा है, क्यों आप दूसरे के साथ अच्छा करोगे भाई?
तो मैं उसमें उनकी भी गलती नहीं समझती। खैर, लड़कियों को खुद से ही इतना अच्छा बनना पड़ेगा कि उनको किसी चीज़ के लिए कभी रोक टोक किया ही नहीं जाए। तो दिस इज अ थिंग, सबकी गलती होती है इसमें, सबको अपने आप को एक डिपेंडेंट वे में रखना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखते हो हायर एजुकेशन बॉयज़ को मिलती है, गर्ल्स को क्यों नहीं भाई? क्या गर्ल्स में क्या उखाड़ा है किसी का यार? यू हैव टू जस्ट लाइक, ठीक है। तो these are the things which we have to close in our education system। आज भी लड़कियों के साथ ऐसे किया जाता है। आज भी लड़कियां फैमिली से, डिप्रेशन से लेकर, एजुकेशन से लेकर, जॉब से लेकर, ससुराल से लेकर, शादी से लेकर बहुत डिप्रेस रहती है। तो लिविंग ऑल सब कुछ छोड़ो यार, अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है आपको? तो दिस इज अ चैप्टर टेल्स, हाँ कई बार बोला जाता है लड़कियां लॉयर नहीं बनना चाहती, पायलट नहीं बनना चाहती, बट तो सच तो ये है कि वो सब करना चाहती हैं, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट भी करती हैं। लड़कियां, इतना हुनर उनके अंदर होता है, पर क्या होता है, क्या होता है, बस यही हुनर होता है कि उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स इस चीज़ में जाने। आप देखते हो फीमेल पुलिस बहुत कम दिखती है, बहुत कम दिखती है। क्यों? क्योंकि द पेरेंट्स डजंट अलाउ देम कि तुम क्या जाके किसी को मारोगी, तुम क्या किसी का लोगी, तुम क्या कैसे रहोगी, तुम्हें तो अभी मार। लेकिन लड़कियां भी उतनी ही पावरफुल होती हो जितना मैन होता है, बॉय होता है। दीज आर द थिंग्स व्हिच इज हियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है रोल चेंजिंग इन सोसाइटी। बिगेस्ट थिंग इज योर सोसाइटी, आपका मोहल्ला, आपका देश। देखो, पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा है, मेरे बच्चे पे मुझे भरोसा है कि वो ऐसे काम नहीं करेगा कि हम उसको इतना ज़्यादा। तो मेन तो आता है आपकी सोसाइटी बोलती है ये मत कराइए, ये मत करिए, इसकी शादी करा दीजिए, मत इतना पढ़ाइए, क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, जब ये कुछ कर ही नहीं रहा है। तो सारी चीज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम मिलना चाहिए, जो लड़कियों को नहीं मिलता है। हो गया, तूने 1 साल तैयारी कर ली, तेरे से नहीं हो पाएगा, चल अब तो शादी करके घर चल। दिस इज ऑल द थिंग्स विच शुड नॉट हैपन इन द वे, इन द होम, in a society, and but society is something which is नहीं करवा लो शादी, बिकॉज जिस समय से वो गए गुजरे हैं ना, वो भी वैसा ही था, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उस समय उनके साथ कुछ भी बेकार नहीं हुआ, इसलिए वो उसको आज भी अच्छा मानते हैं। कि आप रोक टोक करोगे तो शायद आपके बच्चे गलत नहीं होंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप बच्चों को जितना फ्रीडम में रखोगे उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। जितना आप उनको फ्रीडम में रखोगे, दैट इज वेरी गुड। लड़कियां, यू हैव टू बी पावरफुल, इतना पावरफुल कि आप अपने एजुकेशन के लिए अपने पेरेंट्स से लड़ जाओ, अपने सोसाइटी से लड़ जाओ। आप एक अकेली खड़ी हो सकते हो पूरे सोसाइटी में ये समझाने कि व्हाट इज अ रोल ऑफ अ गर्ल इन हर लाइफ, वो कितने डिप्रेशन से रही होती है। तो दिस इज अ रोल चेंजिंग इन अ सोसाइटी। क्लियर है आपको? क्यों एथलीट में नहीं जाने दिया जाता लड़कियों को? क्यों? बिकॉज वो उस लायक नहीं है, इसलिए दौड़ नहीं पाएंगी, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ के रिलेटिव्स को पसंद नहीं आएगा। रिलेटिव्स आर द अब वुमेन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। क्या है स्टीरियोटाइप्स? आजकल तो ये होता है कि चलो बच्चा पढ़ लिया, उसने निकाल लिया, तो कुछ ऐसा सिस्टम लाओ ना कि लड़की कर ही ना वो। आजकल तो कोई ये सब हो रहा है, लेकिन इन सबको जस्ट साइड करो एंड अपनी जिंदगी जियो, खुल के रहो। लोगों का काम है बोलो, लोगों का काम है एक दूसरे पे लाइक यार ये मत करो, यार वो मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत हंसो, ये मत करो, वो मत करो। गर्ल्स आर लाइक वेरी वेरी, क्या बताऊँ मैं इसके बारे में आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियों के साथ की जाती हैं। लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा बेकार व्यवहार क्यों होता है पेरेंट्स का? देखो, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो लड़कियों को बहुत हाई एडुकेटेड रखना चाहती है, पर उतनी ही फैमिली थोड़ी उल्टी है कि यार ये मत करो, लड़कियां इधर उधर जाना नहीं, घर में बैठो, पढ़ाई करो, इतना करो, पेपर देने जाओ, चलो छोड़ के आऊँगा, छोड़ के आ जाओ।
ज़्यादा थिंग्स यू हैव टू क्लोज इट आउट। और सारे फैमिलीज़ के अंदर अपनी वे की थिंकिंग होती है कि हाँ मेरा बच्चा ये कर रहा है, मैं अपने मन से इसको करवाऊंगा। इट डजंट डिपेंड इन व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है अपना मन, लेकिन आई वांट गर्ल्स टू जस्ट have a honor that for their education they can fight for the whole world also. अब वुमेन एजुकेशन क्या है? आजकल तो इनइक्वालिटी हो रही है। अभी डालो भेदभाव यूट्यूब पे, गूगल पे डालो, मोस्ट ऑफ द वीडियोज आई हैव जस्ट सर्च ऑन इट यार। ज्यादातर वीडियोज डिपेंडेंट होती है गर्ल पे, गर्ल वर्सेस बॉय। ये क्यों होता है? क्यों होता है बताओ? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आजकल, पहले क्या होता था, लड़कियों को पता चलते ही कि हाँ लड़की हो रही है, नहीं यार करा दो, लड़की नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है ये, लड़की है हटा दो, लड़की है हटा दो। These are the things which is happening in our world which we have to close it out. अगर गर्ल साथ नहीं देंगी तो ये चीजें कैसे होगी? खैर, women are most powerful than men. खैर, everything is very easy to learn. आप पढ़ो, आप खुद इतने एजुकेटेड हो जाओ कि आपको कोई रोक ना पाए। कौन आएगा? पापा आएंगे? पापा आप प्लीज अपना काम रखिए। आप इतने एजुकेटेड बन जाओ ना, इतने एजुकेटेड कि अगर आपके लिए वो लोग रोक टोक कर रहे हैं तो आप उनके लिए लड़ भी सकते हो। ठीक है? तो दिस इज व्हाट द वुमेन एजुकेशन इज। हाँ, वुमेन एजुकेशन में हम बता देते हैं आपको, स्कूलिंग सबसे मेन होती है लड़कियों की। ऑन द स्पॉट आप किसी भी स्कूल में जाके देखो, लड़कियां कम रहेंगी। क्यों? किसी भी स्कूल में क्यों? क्योंकि अभी ये नहीं होता ना, पास्ट में ऐसा बहुत होता था कि लड़की या घर ही पे रखो। पहली बात तो लड़कियों को तो पैदा ही नहीं होने दिया जाता था, तो रखेंगे कहाँ से? आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट। अभी तो कुछ ठीक चल रहा है, चाहे तो इतना ठीक कर लेना कि इन सब इनइक्वालिटी का नाम ही ना हो अपनी डेवलपिंग कंट्री में। खैर, इसका ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इसका पार्ट तो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी, ऐसी ऐसी थिंकिंग्स बताऊंगी जो आजकल हमारे इंडिया में हो रही है, which should be not be happen. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लव यू गाइस, थैंक यू।